नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्रॉस वोटिंग से खतरे में सुक्खू सरकार, कांग्रेस के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी भाजपा। राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के 6 विधायकों ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया। इस तरह की राजनीतिक स्थिति उपजने के बाद मंगलवार को विधानसभा में सियासी स्थिति बदल गई। 6 कांग्रेस विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग करने के बाद विपक्षी भाजपा ने कटौती प्रस्ताव के दौरान आक्रामक तेवर दिखाए। भाजपा के द्वारा ध्वनिमत के बजाय मतदान करने की मांग उठाई गई। अब बुधवार को विपक्षी भाजपा की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है कि राज्यसभा में हुए मतदान के दौरान कांग्रेस विधायकों के द्वारा विरोध में किए गए मतदान के कारण सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे पहले सदन में बहुमत साबित करें। अस्पतालों की छत पर बनेंगे हेलीपैड, 1370 पदों पर होंगी भर्तियां। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर सरकार ने रखा ये प्लान। सरकार का यह भी प्रयास है कि इन स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों की छत पर हेलीकॉप्टर उतारने की सुविधा हो ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल से ही हेली टैक्सी जैसी सेवा उपलब्ध करवाई जा सके। इसके साथ साथ सरकार राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में खुलने जा रहे आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में से चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों में MRI और CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी ताकि लोगों को इस कार्य के लिए बड़े अस्पतालों में न जाना पड़े। ये बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा के जवाब में कही। किसान भाई ध्यान दें, ये काम फटाफट करा लें वरना खाते में नहीं आएगी सम्मान निधि। जिले में KYC न करवाने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। जिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले 8000 के करीब किसान अभी ऐसे हैं जिन्होंने KYC नहीं कराई है। इसके अलावा 2000 के करीब किसानों के आधार लिंक और अन्य की तरह कागजी औपचारिकताएं पूरी न होने से उन किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। राज्य स्तरीय समिति ने मंजूर किए औद्योगिक विकास के 60 मामले। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना में प्रदेश सरकार को मिले 60 मामलों को स्वीकृति मिल गई है। मंगलवार को प्रधान सचिव उद्योग RD नजीम की अध्यक्षता में शिमला में राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक हुई। इन उद्योगों में प्लांट और मशीनरी स्थापित करने पर 721.78 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सैलानियों के लिए अटल टनल बहाल, 4x4 वाहनों में ही जा सकेंगी। देश के कोने कोने से मनाली की बर्फीली वादियों का लुत्फ लेने आए पर्यटक अब अटल टनल रोहतांग का दीदार कर सकेंगे। सैलानी 28 दिन बाद टनल के आसपास बर्फ का दीदार कर पाएंगे। प्रशासन ने सोलंग नाला से आगे 4x4 वाहनों के लिए अटल टनल तक जाने की अनुमति दी है। बजट सत्र के दौरान बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन, सीमेंट प्लांट नीलामी का तरीका बदलेगी सरकार। हिमाचल सरकार नए सीमेंट प्लांट की नीलामी का तरीका बदलेगी। इसके लिए अब 3 टुकड़ों में विभाजित कर ऑक्शन की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की एक कंपनी को भी हायर किया। विधानसभा में करसोग से विधायक दीपराज के सवाल के जवाब में ये जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने दी। बिजली की दरों में चाहते हैं बढ़ोतरी, 3 मार्च तक दे सकते हैं सुझाव, 14 तारीख को होगी जन सुनवाई। अगले वित्तीय वर्ष में बिजली की दरों में बढ़ोतरी चाहते हैं तो राज्य विद्युत नियामक आयोग की 3 मार्च तक आपत्तियां व सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जनता की राय 3 मार्च तक देनी होगी। इसी कड़ी में 14 मार्च को आयोग के कार्यालय में जन सुनवाई होगी। जिन परीक्षाओं में कानूनी जटिलताएं नहीं, उनके परिणाम जल्द होंगे घोषित। भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा ली गई उन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे जिनमें कानूनी जटिलताएं नहीं होंगी। ये बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में विधायक हंसराज के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में नियुक्तियों को पारदर्शी तरीके से करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग स्थापित किया है। बेरोजगारों युवाओं की निकल पड़ी लॉटरी। हिमाचल सरकार ने 57 नए बस रूट्स पर मांगे आवेदन।
परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चयनित मार्गों पर स्टेज कैरेज वाहनों के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक हिमाचली बेरोजगार युवाओं से विभिन्न जिलों के 57 स्टेज कैरेज बस रूट्स के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी, खर्चों पर आयोग की होगी पैनी नजर। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। प्रत्याशियों के चुनावी खर्चों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर शिमला जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में व्यय पर्यवेक्षकों की बैठक ली। धनीराम शांडिल बोले, हिमाचल में एक साल में 374 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बीते एक साल के दौरान बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में स्थित फार्मा कंपनीज में 374 दवाओं के सैंपल फेल हुए। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार और डॉक्टर जनकराज के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि दवाओं के सैंपल फेल होने के मामले में कई फार्मा कंपनीज को नोटिस जारी किए हैं। मणिकर्ण घाटी के शाट में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान, 90 लाख रुपए का हुआ नुकसान। कुल्लू जिले के मणिकर्ण घाटी के शाट गांव में हुई अग्निकांड में 2 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना में स्थानीय निवासी पीड़ित चमन लाल नेगी का 8 सदस्यीय परिवार बेघर हो गया है। सारा अली खान को मनाने सोलन के बड़ोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे आदित्य रॉय कपूर। विश्व प्रसिद्ध बड़ोग रेलवे स्टेशन पर अनुराग बसु के निर्देशन में बन रही फिल्म मेट्रो इन दिनों शूटिंग शुरू हो गई है। मंगलवार को विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर बड़ोग रेलवे स्टेशन पर फिल्म के कई दृश्य फिल्माए गए। पहला दृश्य फिल्म के नायिका सारा अली खान व हीरो आदित्य रॉय कपूर के बीच में फिल्माया गया। स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है लेकिन नाराज सारा उसमें बैठ नहीं रही है। आदित्य रॉय कपूर उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। इस दौरान उनके बीच गर्मा गर्म बहस भी हो जाती है। शिमला के माल रोड पर युवक की हत्या का आरोपी चंडीगढ़ से हुआ गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के माल रोड पर वेक एंड बैक कैफे में काम करने वाले चौपाल के धार गांव निवासी मनीष की गंडासे से हत्या करने के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिमला पुलिस की टीम ने आरोपी सितेंद्रपाल सिंह निवासी मकान नंबर 89 वार्ड नंबर 5 रनिया सिरसा हरियाणा को मंगलवार चंडीगढ़ में दबोचा। आरोपी को वहां से शिमला लाया गया। आरोपी ने वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसके बारे में पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। 2023 में 2253 सड़क हादसे, 889 मौतें। प्रदेश में एक साल में ही एचआरटीसी की 65 बसेस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हिमाचल को सड़क सुरक्षा के मामले में ज्यादा गंभीरता से काम करने की जरूरत है। हिमाचल में कोरोना के बाद सड़क हादसों में फिर से इजाफा हुआ है। साल 2023 में राज्य में 2253 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 3304 लोग घायल हुए जबकि 4 लोगों को स्थायी दिव्यांगता हो गई। 889 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। साल 2023 में ही हिमाचल पथ परिवहन निगम की भी 65 बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।